अब देखो हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। ठीक है, अब हमने इतने सारे सब देख लिया, ऑर्बिटल देख ली, सबशेल देख लिया, शेल देख लिया। अब हम देखेंगे कि हम कैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं एटम में। ठीक है, तो जो फिलिंग वाला जो तुम्हारा ऑर्डर होगा उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, SPDF वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे। ठीक है, चाहे हम इसको बोल देंगे रूल्स फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, चाहे बोल दें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रूल्स चाहिए होगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो पहला रूल है वो है तुम्हारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है? पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है, देखो पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है जो तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सारे सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर उसका दोनों का n सेम है तो तुम्हारा l डिफरेंट होगा। अगर l सेम मिल गया तो तुम्हारा ml डिफरेंट मिल जाएगा। अगर तुम्हारा ml भी सेम मिल गया तो तुम्हारा क्या ms होगा, स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी टू, ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। ठीक है, अगला तुम्हारा है ऑफ-बो प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनको हम फिल करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तुमको जब मैंने एनर्जी दिखाई थी सेल्स की, ठीक है, कि -13.6, ठीक है, कि -3.4, यानी जैसे जैसे हम बाहर जा रहे थे एनर्जी क्या थी, बढ़ रही थी। ठीक है, तो तुम्हारी सेल्स क्या होती है, ऐसे अरेंज होती है कि उनकी एनर्जी क्या होती है, फ्रॉम न्यूक्लियस से इन्फिनिटी आने पे बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्या होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे फिल करेंगे कि उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स, ठीक है, हैविंग द लोअर एनर्जी बाई n+l रूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे ऑर्बिटल में, ठीक है, विद द लोअर एनर्जी। ठीक है, तो पहले उस इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, और हम पता कर करेंगे तो उसके लिए होता है n+l रूल। देखो अब n+l रूल होता क्या है, तो n+l रूल ये होता है कि जो सबशेल होगी विद द हायर वैल्यू ऑफ n+l, उसकी जो एनर्जी होगी हायर होगी, मतलब जिसका n+l ज्यादा, ठीक है, जिसके n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। बट अगर मान लो n+l दो का सेम आ जाता है, तब क्या करोगे, तो जो अगर दो का n+l सेम आ गया तो जो सबशेल होगी, ठीक है, विद द लार्जर वैल्यू ऑफ n, यानी अगर तुम्हारा n+l सेम आ गया तब तुम देखोगे कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तुम्हारा n+l रूल है। ठीक है, जिसके पता करके हम पता कर सकते हैं कि एनर्जी का ऑर्डर क्या है, और उसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कैसे हम और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे इन द डिफरेंट डिफरेंट सबसेल्स। तो अब देखो, जो तुम्हारा जेई मेंस का क्वेश्चन है 2012 का, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरेंज द 4p 4s 3d 3p इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक है, तो एनर्जी का ऑर्डर पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे, n+l रूल। तो देखो 4p के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी l+l की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 4s के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, कि जो तो तुम्हारा ये वैल्यू होता है ना, ये इनिशियली जो लिखा होता है ये होता है n। ठीक है, ये होता है n, ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो s होता है, ये तुम्हारा सबसे पता लगा, नहीं तुमको क्या मिलेगा, l, यानी तुम्हारा क्या होता है, s के लिए l = 0 होता है, यानी n+l कितना आ गया, 4 आ गया। और तुम्हारा 3d, तो तुम्हारा n की वैल्यू क्या होगी, 3। ठीक है, d है तो d की वैल्यू क्या, और तुम्हारा l की वैल्यू क्या होगी, 2, यानी n+l कितना आ गया, 5। अब बताओ तुम्हारा 3p, यानी n की वैल्यू क्या है, 3, और l की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी तुम्हारा कितना आ गया, n+l कितना आ गया, 4। अब देखो n+l की वैल्यू दो सेम आ गई, इसकी देखो n+l की वैल्यू सेम आ गई। तो ऐसा तुम्हारा तुम्हारा जो शेल होगी, जो जिसका तुम्हारा सब शेल होगी अभी, जिसका n की वैल्यू बड़ा होगी उसका तुम्हारा एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तुम्हारा सेकंड रूल था, यानी तुम्हारा सबसे ज्यादा एनर्जी किसका आएगा, ये तुम्हारा n = 5 वाले दो हैं। ठीक है, तो 5 वाले दो हैं, उसमें से तुम्हारा 4p का देखो 4 बड़ा है, n बड़ा है। ठीक है, सॉरी ये 3d यानी 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी पहले आएगा 4p, ठीक है, उससे कम किसकी एनर्जी होगी, 3d की। अब इन दोनों में कंपेयर करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा 4s है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 3p है। ठीक है, दोनों के लिए क्या होगा, n+l, देखो रूल सेम आ रहा है, इसका मतलब जिसका n ज्यादा होगा, n किसका ज्यादा है, 4s का, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी 4s पहले आएगा, देन लास्ट में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 3p की। ठीक है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा था, यानी पहले 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p। ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज का। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ फिलिंग को हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं, मतलब हमको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा
तो हम ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, क्या रखेंगे? एस, 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 एस। पहले दो बार मतलब हर चीज रिपीट करनी है। जो तुम्हारा एन इक्वस टू वन होता है, ऐसे मान लो, मतलब तुम्हारा एन इक्वस टू वन होता है, तो उसमें कौन सी ऑर्बिटल होती है? सिर्फ एस होती है। एन इक्वस टू टू होता है, उसमें कौन सी होती है? एस और पी होती है, क्योंकि एल की वैल्यू जीरो वन होती है। एन इक्वस टू थ्री होगा तो एल की वैल्यू जीरो वन टू, यानी एस पी डी होगा। एन इक्वस टू फोर होगा तो तुम्हारा एन एल की वैल्यू जीरो वन टू थ्री होगा, यानी एस पी डी एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम दो दो बार लिखेंगे। तो पहला एस एस, फिर पी एस, फिर DPS, DPS। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे FDPS, FDPS। ठीक है, इस तरह से हमने पहले लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब एन की वैल्यू डालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो तुमको क्या पता है, जो एस वाला होता है वो एन इक्वल टू वन से शुरू होता है। ठीक है, पहले एन इक्वल टू वन देखो आया, एन इक्वल टू टू, ये तुम्हारा थ्री, तुम्हारा फोर, ये तुम्हारा फाइव, ये तुम्हारा सिक्स, ये तुम्हारा सेवन, ये तुम्हारा एट। ठीक है, अब पी जो तुम्हारा होता है, तुमको पता है पी जो होता है एन इक्वल टू टू से शुरू होता है, यानी तुम्हारा टू पी, थ्री पी, फिर ये फोर पी, फाइव पी, बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, सिक्स पी, और तुम्हारा ये क्या, सेवन पी। तुम्हारा जो डी होता है, ठीक है, डी होता है, डी कहाँ शुरू होता है? एन इक्वल टू थ्री आता है, तभी तब डी शुरू होता है। ठीक है, तुम्हारा पहला क्या आएगा? थ्री डी। ठीक है, डी कहाँ शुरू होता है? थ्री डी से। थ्री डी, फोर डी, फाइव डी, और तुम्हारा ये सिक्स डी। तुम्हारा एफ कहाँ शुरू होता है? एन इक्वल टू फोर से, यानी पहली ऑर्बिटल आती है एफ वाली, कौन आती है? फोर एफ आती है। ठीक है, एफ सबसे तुम्हारा एन इक्वल टू फोर शेल में आती है। ठीक है, यानी एफ फोर, तुम एफ कहाँ से होगा? फोर एफ, और ये फाइव है। ठीक है, तो जो तुम्हारा ये जो लिख मैंने ये लिख दिया ना, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखा हुआ है। मतलब वन एस से एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, इससे ज्यादा इसकी होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं किसी भी एटम में। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया। अब तो तुम एन प्लस एल निकाल के देख भी सकते हो। जैसे तुम्हारा देखो यहाँ पे है, इसका देखो तुम, हमने यहाँ पे देखा था ना अभी, देखो किसका देखा था? फोर पी और फोर एस। ठीक है, तो देखो तुम्हारा फोर पी कहाँ पे है? तुम्हारा देखो फोर पी यहाँ पे है, और फोर एस देखो कहाँ पे है? फोर एस यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि फोर एस की एनर्जी क्या है? फोर पी से देखो कम है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि उतना हैबिट नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, तो हम ये याद रखते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की जल्दी से बता पाए।